मैक्सिमम टीचर इस टाइम पर 10th और 12th के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि 10th और 12th का बोर्ड्स है। लेकिन क्या हकीकत में सिर्फ 10th और 12th को ही नीड है गाइडेंस और कंटेंट का, स्ट्रेटजी का? नहीं, सबसे ज्यादा नीड है इस टाइम 11th के बच्चों को। 11th के बच्चे जो 10th के बाद जब आते हैं ना 11th में, भाई साहब उनकी दुनिया पलट जाती है। मैक्सिमम बच्चे 11th में ही फेल होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जो नीड है वो 11th के बच्चों को ही है। आज अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो मैं आपसे एक सिंपल सा वादा कर रहा हूं कि आप में से कोई फेल नहीं होगा। जो रोड मैप, जो स्ट्रेटजी, जो कंटेंट बताऊंगा उसको ईमानदारी से अगर आपने फॉलो कर लिया, आप में से मैक्सिमम बच्चे अपने स्कूल के टॉपर बनोगे। बस ईमानदारी से फॉलो करना है। अब मैं एक एक करके बात करता हूं कि यहां पर हम डिस्कशन जो करेंगे वो किस किस सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बातें करेंगे क्योंकि ये दो मेन सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूं। मैथ्स दूसरे सर हमारे यहां पढ़ाते हैं और बायोलॉजी दूसरे सर। उन चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा मैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर कैसे बनता है पहले ये समझो, बेसिक बातों को समझो। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझेंगे, लेकिन दिस इज द रोड मैप जिसकी आपको अभी बहुत नीड है। पहले समझो। देखिए, जो फिजिक्स का पेपर है ये पहली बात तो अनप्रिडिक्टेड है। अनप्रिडिक्टेड, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर है हर स्कूल अपने हिसाब से बनाएगा। कोई प्राइवेट स्कूल है वो अपने हिसाब से बनाएगा, कोई सरकारी स्कूल है अपने हिसाब से बताएगा, कोई दिल्ली में है अपने हिसाब से बनाएगा, कुछ बनारस में अपने हिसाब से बनाएगा। और फिजिक्स जो एक क्रिएटिव सब्जेक्ट होता है, क्रिएटिव, जैसे कि एक लड़का है रोड पे जा रहा था, बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, टेढ़ा चल गया, उधर चला गया। तो फिजिक्स में क्वेश्चंस का निर्माण किया जा सकता है बहुत अलग अलग हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन बना बना के। कि एक लड़का बस स्टैंड पे खड़ा है, बारिश आ रही है, उसने टेढ़ा कर लिया छाते को। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक्स का पेपर है अनप्रिडिक्टेड। लेकिन जो इंसान क्वेश्चन बनाता है, जो इंसान क्वेश्चन पेपर बनाएगा फिजिक्स का, सुनना, जो भी इंसान क्वेश्चन पेपर बनाएगा फिजिक्स का, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं ही पेपर बनाऊंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। और अगर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो क्या करेगा? जब वो पेपर बनाएगा 70 नंबर का, तो वो कोशिश करेगा कि इसके अंदर हम पेपर को ना 50 नंबर, 50 नंबर रखेंगे हम नॉर्मल। हम 50 नंबर नॉर्मल रखेंगे ताकि एक वीक से वीक स्टूडेंट पास हो सके, एक वीक से वीक स्टूडेंट पास हो सके और एवरेज बच्चा अपना 50 नंबर ले आए। और जब मैं पेपर बनाऊंगा, चाहे कोई भी इंसान पेपर बनाएगा, तो वो 20 नंबर का पेपर कुछ खतरनाक सा ही बना देगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके पास समय कम है तो थोड़ा होशियार बनो और ये 20 नंबर के पीछे भागना बंद कर दो। आप सबसे पहले खुद को इस 50 की कैटेगरी में पाओ और 50 नंबर पाने का प्रयास करो। और 50 भी नहीं, आप बहुत ही वीक स्टूडेंट हो, बहुत ही, तो आप सोचो कि भाई कैसे मेरे 25 नंबर आ जाए और मैं पास हो जाऊं ताकि मैं 12th में खुद को सुधार सकूं। देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं बस प्रैक्टिकल बातें करने यहां पर आया हूं। अब आप बोलोगे सर ये 50 नंबर कैसे पाया जा सकता है? देखिए, अब ये जो 50 नंबर है इसके लिए आपको डीप थ्योरी का पता होना चाहिए। डीप थ्योरी, अब डीप थ्योरी पता होना चाहिए। और दूसरा ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन। आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन के बारे में आइडिया होना चाहिए। थियोरेटिकल क्वेश्चंस, अभी जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है समझना, थियोरेटिकल क्वेश्चन से क्या क्या बन जाता है? थियोरेटिकल क्वेश्चन से आपके एमसीक्यू बन जाया करेंगे। जो भी एग्जाम में एमसीक्यू आएगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन से आएगा। कुछ न्यूमेरिकल का भी आएगा, लेकिन थ्योरी वाले ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्चुअली। तो एमसीक्यू आ सकता है यहां से, असर्शन रीजन आ सकता है, और यहां से डिफाइन वाले क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत सारी चीजें आ सकता है। यानी आप डीप थ्योरी और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को कर लेते हो और अपने बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हो। बहुत जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक न्यूमेरिकल जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन सब चीजों को कर लेते हो तो आप 50 के रेंज में आ जाओगे। मेन लड़ाई होती है 20 की। अब ये 20 में भी ना, इस 20 में भी आप इजीली 15, 18 और कई बार 20 में से 20 भी ला सकते हो। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखी है, मतलब कि ये 20 नंबर आप किन क्वेश्चन को सॉल्व करके प्राप्त कर सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो इन ये 20 नंबर पाने की वीडियोस भी मैं लिंक में लगा दूंगा, है ना? तो इसकी वीडियोस में मैं आपके लिंक में लगा दूंगा। यानी देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, मैं डीप थ्योरी जो मान के चलो 1 से 1.5 घंटे में हो जाए, 1 आवर की रेंज का मान लेते हैं, 1 आवर की रेंज में डीप थ्योरी की वीडियो आपको दे दूंगा जो 1 घंटे में चैप्टर आपका निपटता चला जाएगा। और थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेगा असर्शन रीजन एमसीक्यू में और बेसिक न्यूमेरिकल में। थियोरेटिकल क्वेश्चन और बेसिक न्यूमेरिकल वाली वीडियोस मैं चैप्टर 1 फिजिक्स का भी डाल चुका हूं। आप लोग देखना चाहोगे तो मैं सभी चैप्टर के डाल दूंगा। मैंने कि बच्चे देखते नहीं है तो मैं डालता नहीं हूं, लेकिन यकीन मानो मैं आपको बहुत बढ़िया प्लानिंग बता रहा हूं। आपको पहले 50 नंबर पाना है तो वो आपके 1 आवर्स की वीडियो देखना, जिससे आपको डीप थ्योरी पता लग जाएगा सभी चैप्टर्स की। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वही देखना। फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन और बेसिक न्यूमेरिकल की वीडियोस मैं दूंगा आपको, इसको देखना।
और जब आप 50 की रेंज में पहुंच जाओ, टाइम निकाल के फिर ये 20 नंबर की रेस में लग जाना, जहां पर आपको 15 नंबर भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है और 20 में से 20 भी मिल सकता है। कुछ ऐसी वीडियोस हमने पहले ही बना के रख दी आपके लिए। अब बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री को कैसे फोड़ना है। अब देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री होता है फुल्ली प्रिडिक्टेड। फुल्ली प्रिडिक्टेड केमिस्ट्री में छेड़खानी नहीं की जा सकती। केमिस्ट्री में क्या ही छेड़खानी कर लोगे, केमिस्ट्री फुल्ली प्रिडिक्टेड होता है। केमिस्ट्री फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी। यानी अगर आप केमिस्ट्री में सच में बेहतर करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, उसके एग्जांपल भी, एक्सरसाइज भी, लेकिन आप ये करोगे नहीं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया है, विद इन 1 आवर, 1 घंटे 1.5 घंटे में 1 आवर्स की लेक्चर्स बना दिए सभी चैप्टर के। यानी 9 चैप्टर है तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे, 10 साढ़े 10 घंटे। तो 10 घंटे में आपकी सारी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर हो गई। तो यहां से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको सेम 10 घंटे और देना है, 10 आवर्स और, जहां पर मैंने एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फुल्ली एनसीईआरटी 10 घंटे के अंदर करवा रखा है हर चैप्टर को। जैसे पहला चैप्टर 1 घंटे का, दूसरा चैप्टर हो गया 1 घंटे का, तीसरा भी 1 घंटे का हो गया। ऐसे करते करते मैंने फुल्ली एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के डाल दिए। अब इन सभी का वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा और सिर्फ इतना कंटेंट आप फॉलो कर लोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर पाएगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि देयर इज नो शॉर्टकट। आपको शॉर्टकट नहीं करना है। जो जो क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में करा रहा हूं उसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मैंने ये क्वेश्चन देखा है, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन होगा नहीं। तो आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसको फॉलो करना है। लेकिन शर्त क्या है, लिख लिख के। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप हो जाओगे फेल। और बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेके भी आ रहा हूं। तो अगर आप क्लास 11 के बच्चे हो तो जब तक नया कंटेंट नहीं आ रहा, आप इन वीडियोस को फॉलो करो और नए कंटेंट देख पाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरा ये जो रोड मैप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो। लाइक करने से मुझे पता लगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूं, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार और उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई भी फेल नहीं होगा।